वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सालों साल आप सुरक्षित रख सकते हैं बीज स्टोर करके। तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। किन बातों का ध्यान रखना होगा? बीज हमें स्टोर करते समय ध्यान रखना है, बीज पूरी तरीके से सूखे हुए होने चाहिए और उसमें फंगस वगैरह नहीं होनी चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। नमी अगर हो जाती है तो बीज आपके समय से पहले ही अंकुरित होते हैं। तो हमें पैकेट में नाम लिखना है जब भी स्टोर करें तो कौन से पैकेट में कौन सा बीज है, उसका नाम और कब कौन सी तारीख में हमने स्टोर करके रखा है वो सब लिख देना है। कौन सी वैरायटी है, किस सीज़न में, ये सब हम पहचानने के लिए लिख देते हैं, जिससे जब भी हम ग्रो करें तब आसानी से हमें पता चल जाता है वो सीड हमें कब ग्रो करने हैं। और एयर टाइट कंटेनर में रखें और फफूंदी ना लगने, बीज पूरी तरीके से सूखे हुए होना चाहिए, उसमें फफूंदी वगैरह ना लगी हो। बीच बीच में हमें अपने जो सीड्स हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। फफूंद वगैरह लगे होते तो या ख़राब हो रहे हैं बीज तो उनको तुरंत अलग हटा देना चाहिए, नहीं तो दूसरे को बीज को भी ख़राब कर सकते हैं। और उनको खाली डिब्बे में या प्लास्टिक में एयर टाइट डिब्बे में कंटेनर में रखें और फफूंद वाले या फंगस वाले जो होते हैं उनको अलग करके रखें। ठंडी जगह पे रखें आप सीड्स, अंधेरी जगह पे रखें। तेज़ धूप और ज़्यादा तापमान होने से बीज की क्वालिटी पे बहुत असर पड़ता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान देना है। और रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज वगैरह, उसमें भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, पर जहाँ पे वो सूखी जगह हो, नमी ना हो, वहाँ पर भी स्टोर करके रख सकते हैं। और समय समय पर आप उन बीजों की जांच ज़रूर करें कि बीज ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। जहाँ अगर बीज ख़राब हो रहे हैं उनको आप अलग जगह रख दें। और कंटेनर में सिल्का जेल पैकेट या थोड़े से आप सिल्का जेल पैकेट ना हो तो थोड़े से आप कच्चे चावल में भी स्टोर करके आप रख सकते हैं उनको, जिससे उसमें नमी जो होती है वो अतिरिक्त सोख लेती है और हमारे प्लांट बहुत हरे भरे हो जाते हैं। हमारे जो बीज होते हैं बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इस तरीके से सूखे हुए चावल के बीज में आप कपड़ों में बांध कर भी रख सकते हैं और पॉलीथीन में भी, पैकेट में भी आप रख सकती हैं। बीज आपके अच्छे होंगे तभी उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छे से होगी और जब समय पर आप उनको बोएंगे तो बहुत अच्छे से जम जाएंगे। और ज़रा से भी बीज ख़राब नहीं होने चाहिए। अगर जो ख़राब हो रहे हैं बीज उनको आप अलग कर दीजिए और सालों साल बीज आप स्टोर करके रख सकते हैं। सीजन वाले बीज जब भी स्टोर करें उनमें नाम वगैरह और तारीख वगैरह भी डाल दें, कब स्टोर किए हैं, किस सीज़न के हैं, प्लांट का नाम वगैरह भी डाल दें। तो मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स के सीड्स जमा हो जाते हैं, तो मैं इनको सालों साल स्टोर करती रहती हूँ, फिर ग्रो कर देती हूँ और आस पड़ोस में मैं उनको दे भी देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे प्लांट जो होते हैं सीड्स से ही ग्रो हो जाते हैं आसानी से। एक बार नर्सरी से आप जो सीड्स लाएंगे उनके प्लांट ग्रो करेंगे, या नर्सरी से छोटे छोटे सीडलिंग लाएंगे, उनके पौधे बनाएंगे, जब बीज बनेंगे तब उनको अच्छे से स्टोर करके सुखा के रखेंगे तो अगले सीजन में आपको वो फ्लावर का प्लांट नहीं लेना पड़ेगा, सीड से ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए, ये पिनका का प्लांट है देसी, इसके सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, जहाँ भी गिरते हैं अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं अपने आप ही सीजन में। तो इनके बीजों को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही सीड्स से ग्रो हो जाते हैं। तो अपराजिता वगैरह भी है, सनफ्लावर के सीड्स भी ग्रो हो जाते हैं जहाँ गिर जाते हैं, पर कुछ सीड्स हैं उनको आप स्टोर करके रखिए और सालों साल उनको आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये देखिए, इस प्लांट को मैंने भी सीड्स से ही ये लगाया है। ये जो सीड्स होते हैं ये पक जाते हैं तो मैं इनको ऐसे छिड़क देती हूँ मिट्टी में, ये सीड्स हैं इनके, और ऐसे छिड़क देते हैं और जम जाते हैं। इनमें कांटे होते हैं, बड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो ये भी सीड्स से लगते हैं, ये भी सीड्स से,
और ये कॉस्मोस है, ये भी मैंने सीड से ही तैयार किया। गुलदुपहरी भी, ये भी सीड से मैं तैयार करती रहती हूँ। ये परमानेंट प्लांट है, ये भी परमानेंट प्लांट है, तो इनके सीड्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसी से सीड्स होते हैं और उनको छिड़कते जाइए और प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं। और ये अपराजिता के भी सीड्स गिर गए थे, यहाँ डाल दिए थे तो अपने आप ही ग्रो हो गए हैं। ये करेला के भी सीड्स अपने आप ही यहाँ मैंने डाल दिए थे तो ग्रो हो गए। सब्जी के भी, लौकी का भी प्लांट है, वो भी सीड्स से मैंने लगाया है। और ये देखिए मैंने कितने सारे सीड्स मैंने जमा कर रखे हैं। ये अपराजिता के हैं, ये देखिए, और ये गुलदुपहरी के हैं, ये देखिए, और इसमें सारे सीड्स हैं। मैंने इन्हें पॉलीथीन में बंद करके रखती हूँ। ये देखिए सब सीड्स हैं और 1 साल से ज़्यादा हो गया है सीड को रखे हुए, तो ख़राब नहीं हुए। और ये देखिए सब सीड्स हैं, ये 4 o'clock के सीड्स हैं। तो इतने सारे मैंने सीड्स अपने ही गार्डन से जमा कर रखे हैं। इनको सुखा के बहुत अच्छे से सूखे हुए हैं और बहुत ही पॉलीथीन में मैं जमा कर लेती हूँ। और डिब्बा नहीं मैंने रखा, इसी तरीके से टाइट पॉलीथीन में सुखा के जमा कर लेती हूँ। और मेरे सीड्स ख़राब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं। और मुझे मालूम है कौन कौन से सीड्स हैं, तो मैंने इनके नाम नहीं लिखे हैं और मैं इनको सीड्स से ही अपने प्लांट को ग्रो कर लेती हूँ। तो इस तरीके से सीड्स से, ये देखिए मैंने कितने सारे जमा कर रखे हैं। मैं इन्हीं से लोगों को मैं बांट देती हूँ और इतने सारे सीड्स मेरे तैयार हो गए हैं। तो ये गार्डनिंग करने का अच्छा फ़ायदा है कि सीड्स अपने घर में ही तैयार करो और प्लांट अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। जिधर आप डालते हैं उधर ही सीड्स ग्रो हो जाते हैं। और उस समय गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अभी मैं प्लांट को पानी दूँगी तभी मेरे प्लांट अच्छे से चलेंगे। और इस तरीके से आप सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। जो जो बातें बताई गई हैं उनको आपको ध्यान रखना है और आपके गार्डन में भी बहुत सीड्स हो जाएंगे और सीड से नए प्लांट बनाने में देर नहीं लगती है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अपना ध्यान रखिए, अपने पौधों का भी ध्यान रखिए। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।